नमस्कार दोस्तों। निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया सीरीज शुरू हुआ है जून महीने का। तो निफ्टी का मोमेंटम ये वीक में कहां पे हो सकता है, मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये जो चैनल है ये तेलुगु और हिंदी दोनों के लिए है। తెలుగు స్టేట్స్ నుండి ఎవరైనా వీడియోని చూస్తూ ఉంటే మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ డిస్కషన్ ట్యాబ్లో మీరు మీ డౌట్స్ని పోస్ట్ చేయొచ్చు, లేదా వీడియోస్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు। నేను మీ కామెంట్స్కి ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను। दोस्तों, अब से वीडियोस जो है दो लैंग्वेज में अल्टरनेट डेज को मैं पोस्ट करने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि तेलुगु में भी वीडियोस में पोस्ट करना चाह रहा हूं और हिंदी में भी मैं पोस्ट करना चाह रहा हूं। तो अल्टरनेट मैं पोस्ट करने के लिए कोशिश करता हूं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। दोस्तों, अब हम निफ्टी डेली चार्ट में हैं। दोस्तों, जो क्लोजिंग फ्राइडे के दिन निफ्टी में हुआ है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास में ही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9580 जो है वहां पे फ्राइडे का क्लोजिंग था, और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 9590 था। ये लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। और वॉल्यूम्स यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर लास्ट महीने का या फिर उसके पहले महीने का भी देखे तो ये जो कैंडल्स है दोस्तों, ऐसा प्रॉपर वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल जो है वो आप देख नहीं सकते। ये जो कैंडल्स है दोस्तों ये छोटे छोटे हैं, और अगर आप ये भी वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल सोचे तो दोस्तों इसके पहले का कुछ वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप माइन्यूट एनालिसिस किए तो ये जो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और प्राइस भी बढ़ते आ रहा है। और यहाँ भी कैंडल्स को देखिए, तीन ग्रीन कलर कैंडल्स, प्रॉपर बाइंग यहाँ पे हुआ है। तो रेसिस्टेंस लेवल जो है दोस्तों वो 9590 है, और क्लोजिंग जो है वो 9580 के पास हुआ है। ये डेली चार्ट में हम देख रहे हैं। अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम में देखें तो हमको यहाँ पे क्लियरली एक गैप दिख रहा है दोस्तों। ये मार्च महीने में यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे मई महीने में भी यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट हुआ है। जब 20 लाख का स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस हुआ था, उस दिन का यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वापस उसका रिटेस्ट हुआ है ब्रेक करने के लिए, लेकिन एक वॉल्यूम सपोर्टेड डाउन मूव आया है, और यहाँ पे वापस फ्राइडे के दिन में इसको टेस्ट किया गया है। लास्ट वीक से ही मैं आपको बोलना शुरू किया हूं, और लास्ट वीक जो वीडियो था वो भी बुलिश सेटअप क्यों बना है उसके ऊपर मैं वीडियो भी पोस्ट किया हूं। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी देखें तो दोस्तों, जो वॉल्यूम जो है वो क्लियरली इंक्रीज होते हुए हमको दिख रहा है, और प्राइस भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये अलग टाइम फ्रेम में भी हमको क्लियरली एक अपमूव सजेशन आ रहा है। जो गैप है ये मार्च महीने में क्रिएट जो हुआ है उसको मई महीने में पहली बार टेस्ट किया गया है, उसके बाद सेकेंड टाइम वापस यही महीने में टेस्ट किया गया है। और अभी जो फ्राइडे के मूव था वो भी यहाँ पे क्लियरली वो ये जो गैप है इसको टेस्ट करने के लिए कोशिश किया है। मैं आपको और भी क्लियरली ये लाइंस जो है वो प्लॉट करके बता रहा हूँ। मार्च महीने में ये जो गैप है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्टिंग जो है वो हुआ है, उसके बाद सेकेंड टाइम और अभी थर्ड टाइम। आपको तो पता है जब भी एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है वहां पे वो टूटने का चांसेस रहते हैं। और ये भी आपको मैं बोलते आया हूँ, वो टूटने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट जो है वो 100% रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है तो वो जो स्टॉक या फिर इंडेक्स रहने दीजिए, ब्रेक करके वापस रिट्रेस करता है नीचे की तरफ, या फिर अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड गया तो वापस ऊपर आता है। वॉल्यूम अगर सपोर्ट नहीं करे तो जो भी मूव है वो वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे हम क्लियरली वॉल्यूम सपोर्टेड मूव्स देख सकते हैं। ये थर्ड टाइम जो ब्रेक के लिए कोशिश कर रहा है वहां पे कंसिस्टेंटली वॉल्यूम जो है वो बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम निफ्टी का ग्राफ डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 3 दिन से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग में कैसा बोल रहा हूँ, वॉल्यूम के हिसाब से बोल रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ये वन शॉट में ऊपर जा नहीं सकता है।
ये थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है। ये वन शॉट में ऐसा जो यहाँ पे प्लॉट किया हूँ ऐसा तो जा नहीं सकता, थोड़ा रिट्रेस होना पड़ेगा इसको। और ये जो गैप है दोस्तों, ये रिट्रेस होने के लिए इसको परफेक्ट जोन है दोस्तों। परफेक्ट जोन मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गैप में एक कैंडल भी अब तक होल्ड करके रिट्रेस नहीं किया है। ये जो गैप है ये ऐसे ही मार्च महीने से पड़ा हुआ है। तो अगर ये मार्केट इसके अंदर हॉल्ट करता है तो वहां पे मैं तो सोचूंगा मार्केट ऊपर जा सकता है। दोस्तों, जो भी दर्शक पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम और मल्टीपल सेटअप्स के ऊपर एनालिसिस करना पसंद करता हूं। अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात किए तो जो ब्लू लाइन है ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और रेड लाइन जो है वो 100 पीरियड का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। मैं थर्सडे के दिन ही आपको बताया हूँ निफ्टी जो है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को होल्ड कर रहा है। मैं टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे भी पोस्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं। अगर कल के दिन में इसके ऊपर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है तो दोस्तों अभी भी मार्केट जो है 50 ईएमए को होल्ड करते हुए हमको दिख रहा है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर एक प्रॉपर बाइंग कैंडल, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आया तो जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है दोस्तों वो अराउंड 9700 के आसपास में रह सकता है। लेकिन दोस्तों एक्सपायरी तक ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को टेस्ट कर सकता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मैं जो ट्रेड लेने के लिए सोचता हूँ उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये गलत भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आपको तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल्स पे। तो जो भी मैं ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों उसके ऊपर ही ये एनालिसिस वीडियो रहेगा हर वीक। तो मेरा जो व्यू है दोस्तों वो बुलिश है। इसके ऊपर अगर एक कैंडल प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ तो मैं 100% वहां पे बाइंग करूंगा ये वीक के लिए। लास्ट वीक में ही मैं आपको बताया हूँ निफ्टी जो है वो बुलिश हुआ है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। जो भी डिप आता है दोस्तों वो सेलिंग के लिए नहीं है, वो बाइंग के लिए है। और मैं आपको क्लियरली दिखाया हूँ भी, मेरा ट्रेड 287 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो आपके साथ शेयर भी किया हूँ। तो उसके हिसाब से ही दोस्तों यहाँ पे एक क्लियरली एक बाइंग सिग्नल तो मुझे मिल रहा है। तो आप भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यहाँ पे हमको बुलिश साइन, बाइंग साइन मिल रहा है। अब हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये जून पहले वीक का यहाँ पे देख सकते हैं 4 जून एक्सपायरी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में कॉल बाइंग हमको दिख रहा है और पुट सेलिंग यहाँ पे हमको दिख रहा है। और सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो 9500 के पास हम देख सकते हैं कॉल साइड पे। और पुट साइड पे अगर हम देखें तो 9200 के पास हम क्लियरली ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा 9200 के पास हम देख सकते हैं। ये करंट वीक एक्सपायरी के लिए। तो अब हम मंथली एक्सपायरी का भी देखेंगे 25 जून। अगर आप मंथली एक्सपायरी देखें तो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 10,000 के पास कॉल साइड पे आपको दिख रहा है। 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड हुआ है सबसे ज्यादा। और इसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 9500 के पास आप देख सकते हैं। और पुट साइड में अगर आप लिए तो 9000 के पास सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हुआ है। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 9600 के पास हम देख सकते हैं। अगर हम एफ आई डी आई का ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो दोस्तों यहाँ पे कैश सेगमेंट में एफ आई आई से बाइंग हमको दिख रहा है थोड़ा, लेकिन डी आई आई जो है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं कैश सेगमेंट में। अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में देखें तो इंडेक्स में एफ आई आई के द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग चालू है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में ये लोग बाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में देखें दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बाइंग हमको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस में हमको क्लियरली सेलिंग दिख रहा है। तो दोस्तों ये था निफ्टी एनालिसिस ये वीक के लिए। दोस्तों मैं आपको क्लियरली क्या करना है मैं आपको बताया हूँ, और मार्केट मोमेंटम क्या कर सकता है वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ।
अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन टैब पे आपका जो भी डाउट्स है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए हर दिन इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस लाते रहूंगा। टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके फॉलो हो सकते हैं। यहाँ भी मैं इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में मैं पोस्ट करते रहता हूँ, ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में ट्विटर और टेलीग्राम में पोस्ट करते रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आपके ऐप में या फिर ईमेल में मिलता है। थैंक यू।